हमारे साथ तशरीफ रखती हैं हिबा फवाद साहिबा। ये फवाद चौधरी साहब की अहलिया हैं। आप आजकल इनको टेलीविज़न पे देख रहे हैं और ख़ासी अपने ख़ामद के लिए ये जंग लड़ रही है, मैं कहूँगा। और कुछ चीज़ें जो आज इन्होंने फरमाई भी और कुछ पिछले दिनों भी इनसे मनसूब हुई थी, वो आज हम इस हिस्से में पूछेंगे इनसे। आपका बहुत शुक्रिया। ये फरमाइएगा, आज फवाद चौधरी साहब की खान साहब के साथ मुलाकात हुई जेल के अंदर? मुलाकात एज सच तो नहीं हुई, लेकिन वो अपनी फैमिली के साथ बैठे हुए थे और मेरी फवाद साहब से क्योंकि 2 हफ्ते के बाद मुलाकात हुई है तो हम अपनी चीज़ें डिस्कस कर रहे थे कि आगे हमने लाएमल क्या इख्तियार करना है। तो बस सलाम दुआ की हद तक मेरे सामने तो हुई है। तो वो ये एक परसेप्शन था कि खान साहब नाराज हैं फवाद चौधरी साहब से? नहीं, मुझे तो आज नहीं लगा कि कोई गुस्सा या नाराजगी, क्योंकि एवरीबडी वाज बिजी इन देयर ओन केस। साइफर था, फिर आपको पता है ले जाना आना, तो काफी बिजी था। और मेरी मुलाकात बहुत अरसे के बाद हुई है, तो हम तो अपनी चीजें ही डिस्कस कर रहे थे ज्यादा ना। मेरे सामने ऐसा कोई ना तो तासुर आया है, ना ऐसा कोई इमेज आया है, ना ऐसी कोई डिस्कशन उनकी। इसका मतलब ये वो खान साहब उनके साथ राजी हैं, कोई नाराज नहीं है बहुत ज्यादा? इसके ऊपर मैं आपको कोई कमेंट नहीं कर सकती, ये तो फिर वो खान साहब भी बता सकते हैं कि राजी हैं कि नहीं है। लेकिन मेरे सामने आज सच कोई इस हवाले से, केस के हवाले से या कोई आपकी तरफ से ना माजी में ये बात बार बार आ रही थी कि पार्टी भूल गया फवाद चौधरी को, किसी ने उनको सपोर्ट नहीं किया और बुरे वक्त में उनका साथ छोड़ गए। पीटीआई के सोशल मीडिया की एक ये बहुत बड़ी नेगेटिविटी है कि वो ना तो लोगों की मजबूरियां देखते हैं, ना तो लोगों की पर्सनल लाइफ देखते हैं। तो बस कैंपेन ऐसी चलाते हैं कि हर कोई लोटा है। कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, बेवफा नहीं होता, लेकिन वो करते यही हैं। तो इट्स फाइन। देखें, आज हमने ऐलान किया है इलेक्शन कैंपेन का फवाद साहब की, तो आपके सामने रिजल्ट्स हैं, क्या आए हैं। फवाद चौधरी साहब इलेक्शन लड़ेंगे? बिल्कुल लड़ेंगे जी। किस पार्टी से लड़ेंगे? ये फैसला जी अभी होना है। वैसे हैं किस पार्टी में वो? ये भी वही बताएंगे आपको। वैसे क्योंकि वो पीटीआई में थे, सबको पता है, और मिनिस्टर भी रहे हैं पीटीआई के, और उसके बाद भी वो इमरान खान साहब के साथ थे। फिर वो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में भी नजर आए थे और वहां पे भी जाते रहे कुछ अर्सा, वहां पे भी नजर आए। तो अब ना वो उसके बाद आपको जेल में भी दिखाई दे रहे हैं, तो जेल उसके बाद अब आपको जेल में भी दिखाई दे रहे हैं। मतलब ये हुआ कि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में नहीं। उसके बाद आपके ऊपर फर्दे जुर्म ही उनके ऊपर लग रही है और इलेक्शन कमीशन की तौहीन अदालत के ऊपर उनकी वो भी हो रही है ट्रायल वहीं पे, और आपके सामने हालात। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में वो यही बताएंगे आपको। वैसे अगर फर्द जुर्म आयद हो रही है, जेल के अंदर है, तो फिर इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में ये एक से वो सियासतदान है, वो बेहतर स्ट्रैटेजी अपनी बता सकते हैं कि आपने क्या करना है। मुझे जो उन्होंने हुक्म दिया मैंने उस हिसाब से लाएमल कर दिया। वैसे इलेक्शन जो है वो आजाद हैसियत से फिर लड़ेंगे अगर पार्टी के साथ उनका कोई ताल्लुक नहीं किसी पार्टी में भी? तो ये भी एक मुमकिन चांस है। देखें क्या होता है। अभी देखें, अभी इलेक्शन स्केड्यूल तो अनाउंस होना पहले, वी वर वेटिंग के 10th को होना है, लेकिन हुआ नहीं है। सो उसके बाद अब देखते हैं कि आगे लाएमल क्या करना है। उन्होंने आपको कहा है कि मैं इलेक्शन लड़ूंगा और उन्होंने कहा है कि मुहिम चलाएं आप, और आपने मुहिम स्टार्ट कर ली है, बहुत अच्छी बात है। वैसे मैं समझता हूँ पाकिस्तान में इसी तरह खवातीन को अपने खामद के साथ खड़ा होना चाहिए। लेकिन सवाल यह है कि अगर आपने इलेक्शन लड़ना है तो आपको ये तो पता होगा ना कि आपने किस पार्टी का टिकट लेना है और कहां से अभी तो सबसे पहली बात यह कि जो आपको ये पता होना चाहिए इसकी लीगैलिटी के उनको इस केस में नाअहल भी कर सकते हैं, और क्योंकि उनकी माफी तो आपको पता है मुस्तरद कर दिया है। तो डिपेंड करता है कि आगे क्या कितने अब जल्दी केस चलता है। तो अभी हम कोई भी फैसला इतनी जल्दसाजी में ले नहीं सकते। अगर उनको खुदा न खास्ता नाअहल करार दे दिया जाता है तो आप इलेक्शन लड़ेंगे उनकी जगह? ये फवाद साहब बताएंगे। ये फैसला ये हो सकता है, इम्कान है ये फवाद साहब आपको बताएंगे कौन लड़ेगा। मैंने कोई उनसे डिमांड आज सच नहीं रखी, लेकिन उन्होंने कहा है कि जी इलेक्शन कैंपेन के आगाज आपने करना है, और जाहिर है मैं उनकी एहलिया हूँ और जेएलएम की आवाम ने आज बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया है। तो इंशाल्लाह दिल जान लगा के मतलब जेएलएम से ही इलेक्शन लड़ेंगे? जी अपनी सीट से लड़ेंगे जी, NA61 से, उसी हल्के से, उसी जगह से, उसी हर चीज से लड़ेंगे और जेल से लड़ेंगे वो जी। ठीक है। फैमिली का कोई, और अगर किसी पार्टी ने टिकट ना भी दिया तो तब भी आजाद लड़ेंगे फिर वो वहीं से? डिपेंड करता है जी। ये स्ट्रैटेजी में आपको बताया ना, एक दफा डेट अनाउंस हो जाए और थोड़ा सा हमें ट्रायल का पता चल जाए कि अगर वैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ टिकट दे दे उनको तो फिर? आई कैन नॉट कमेंट ऑन दिस जी। वैसे आपके लिए एक्सेप्टेबल होगा? आप खुश होंगे? आप परेशान हो जाएंगे? आप टिकट नहीं लेंगे? आप क्या करेंगे फिर? देखिए, मैं इसके ऊपर कमेंट करना ही नहीं चाहती, ये उनका मामला है, क्योंकि ये इस वक्त मैटर आपको पता है बना हुआ है। देखिए, सियासतदानों के लिए दरवाजे खुले रहते हैं, कभी बंद नहीं होते।
आपने देखा है कि मैं आज वैसे इसको थोड़ा चेंज कर लेता हूँ सवाल को, अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून टिकट देते तो इलेक्शन नहीं जी, सॉरी, उससे पाकिस्तान बेहतर है पीपल्स पार्टी टिकट देते तो उससे इलेक्शन बेहतर है हम जेल काट लें। अच्छा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी टिकट देते तो इलेक्शन मुझे कुछ नहीं पता जावेद साहब, वो यही आपको बताएंगे। मैं तो एज एन एहलिया आपको पता है सामने अच्छा, आई हूं। बाकी सब पे क्लियर है, इन पे क्लियर नहीं है। पाकिस्तान पार्टी पे इस चीज के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे क्लियर इस चीज के ऊपर मैं आपको बिल्कुल सही बता रही हूँ। ना मैं आईपीपी पे क्लियर हूँ, ना मैं पीपीपी पे क्लियर हूँ, ना मैं किसी और जमात पे क्लियर हूँ, ना मैं पीटीआई पे क्लियर हूँ। तो जब तक वो मुझे इसका गो हेड नहीं देंगे तो मैं ऑफिशियल कोई भी स्टेटमेंट पार्टीज पे डिपेंड करता है कि कौन सी पार्टी, ये उन पे डिपेंड करता है जी कि वो क्या वो। अच्छा, वैसे ये फरमाइए कि ये आपकी फैमिली के अंदर क्या हो रहा है कि मुझे महसूस हो रहा है कि फवाद चौधरी साहब की जो स्पेस है, कुछ लोग समझ रहे हैं कि स्पेस है और इसको ग्रैब कर लेना चाहिए। बिल्कुल ग्रैब नहीं करने देंगे जी। वैसे करना चाह रहे हैं वो ना अहल हुए हैं, वो अपनी पोजीशन स्टैंड स्टिल करते हैं। और आज जो पैगाम हमने जेलम को दिया है और पूरे पाकिस्तान को, बिसाइड्स ऑल द केसेस हम इलेक्शन जरूर लड़ेंगे, उनकी कैंपेन हम जरूर करूंगी मैं, और वो जेल में होंगे तो जेल से कैंपेन होगी जी आगाज, लेकिन उनकी सीट पे कोई और इलेक्शन नहीं लड़ेगा। ठीक हो, अगर कोई टिकट मतलब फैसल चौधरी साहब को अगर पीटीआई की तरफ से टिकट मिल जाता है, जिसके इम्कान ठीक ठाक है, मैं आपको पहले बता रहा हूँ, और अगर उनको टिकट मिल जाता है तो तब भी आप फैसल चौधरी साहब के खिलाफ फिर फवाद साहब जिस बयानिए पे खड़े हैं तो वो बयानिया कहाँ जाएगा? एक तरह अगर आप देखें वो आज जो उनके ऊपर जो फर्द जुर्म आयद होनी थी वो पीटीआई के पार्टी पोजीशन के तहत होनी थी ना, क्योंकि वो उनके स्पोक्स पर्सन थे। तो फिर बयानिया कहाँ जाएगा आप बताएं? फिर बेहतर है वही लड़ लें आके इलेक्शन, फवाद साहब भी अगर फैसला करना है तो। अभी भी हम ये नहीं कह सकते ना, देखें मैंने आपको कहा है कि चाहे फैसल चौधरी साहब हैं चाहे फवाद साहब हैं, जब तक फवाद साहब, अगर फैसल साहब क्यों लड़ेंगे तो फिर फवाद साहब भी लड़ लेंगे अगर बात है, ये तो उनकी सीट है। फवाद साहब ने, जहां तक मेरी मालूमात हैं, यादाश्त काम कर रही है, वो तो पार्टी छोड़ चुके हैं। उन्होंने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उन्होंने कहा था जी मैं पार्टी से और सियासत से ताइब हो रहा हूँ। फिर उसके बाद वो आईपीपीज में नजर आए। मैं इसके ऊपर कोई कमेंट नहीं करूंगी क्योंकि ये मैंने तो अभी तक नहीं सुना कि आज सच के वो इलेक्शन लड़ना चाह रहे हैं। वो तो ये कहते हैं फवाद साहब ही आगे हैं, तो अब आगे देखते हैं कि। वैसे ये फैसल चौधरी साहब की मुलाकातें हो रही हैं गौहर खान साहब से बार बार, और आपकी तरफ से रेजोल्यूशन खान साहब तो जेल में, गौहर खान साहब से जी हाँ जी हुई है उनकी मुलाकात। मुझे भी सोशल मीडिया के थ्रू ही पता चला है कि उनकी मुलाकात हुई है उनसे। ठीक है, जबकि वो तो आपके साथ थे फैसल चौधरी साहब, और वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो भी छोड़ गए थे। मैं फवाद के साथ हूँ, ठीक है, मैं उनकी अहलिया हूँ। नहीं, उन्होंने वो जहाँ खड़े होंगे मैं वहाँ फैसला कर लिया कि मेरा पहला फैसला गलत था, अब मुझे दोबारा फैसला करना चाहिए, और वो गौहर खान साहब के पास फैसला फवाद चौधरी साहब ने करना है, सीट उनकी है जी कि वो क्या लड़ते हैं, और किसी और को सीट नहीं लेनी। नहीं जी, जब तक फवाद साहब ना अहल, अल्लाह ना करे होए, उनकी जगह कोई फैमिली मेंबर, क्या मैं भी नहीं लूंगी जब तक वो हैं। हमारे लिए वही सब कुछ है। वैसे फवाद साहब ने फैसल साहब को ये बताया कि ये सीट मेरी है और मैंने लड़ना है और मैं किसी और को क्लियर है बिल्कुल जी, इसके ऊपर तो कोई दो राय नहीं है। ठीक है, मैंने जो आज ऑफिशियल पैगाम दिया है वो किसी वजह से ही दिया है ना, और ये तो क्लियर है पूरी फैमिली और हम लोग की जी, फवाद साहब की सीट है, कोई और बंदा इलेक्शन नहीं लड़ेगा इसके ऊपर। ठीक है, अच्छा ये फरमाइए, ये फैसल साहब तो उनके वकील हैं अपने भाई के, तो आपको महसूस हो रहा है कि वो ठीक वकालत नहीं कर रहे इस वक्त? मेरा कंसर्न सिर्फ इतना है जी कि आज भी बीइंग अ लॉयर उनका रवैया मेरे साथ बहुत हार्श था, ठीक है, जो कि अडियाला जेल की प्रेमिसेस में था, और वो सीधी सीधी हरासमेंट बनती है। तो इसका देखें, आप वकील हैं, मैं अहलिया हूं, मेरे से उनके 2 बच्चे हैं, मेरी जो लीगल राइट है मेरा लॉ में वो मुझे दिया जाए। आपका बहैसियत जो लॉयर और जो भाई का ताल्लुक है वो आप अपना राइट लें, आप किसी का राइट रोक नहीं सकते, चाहे मैं हूं, चाहे भाई है, चाहे माँ है, चाहे बहन है, हर किसी की एक अपना राइट है लीगल। तो जब आपके इंटरवीन किया जाएगा आपके मामलात में तो जाहिर सी बात है, फिर तो वो कहते हैं जी खानदान की बात है, खानदान की बात है तो फिर बड़े खानदान में हल करें मसला, नहीं होता तो फिर मैं मीडिया की मदद लूंगी। जाहिर है भाई मेरे तो 2 बच्चे हैं, मैं कहीं तो आवाज उठाऊंगी जाके कि मेरे साथ नाइंसाफी हो रही है। नहीं, हार्श क्यों रवैया उनका? मुझे नहीं पता, इलेक्शन की सिचुएशन, आई हैव नो आइडिया कि व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट। किस टाइप की बदतमीजी की उन्होंने? बस रहने ही दें, क्या आप इसके ऊपर मैं बात करूं जी, अपना ही कहते हैं ना कि बात करने वाली बात है। बट ही वॉज वेरी अपने भाई के साथ हैं या नहीं है, और सिर्फ आपके साथ रवैया खराब है उनका? नहीं, भाई के साथ भी है, लेकिन मुझे नहीं समझ आई कि मेरे साथ क्यों इतना रवैया खराब है। मैं जो लॉयर करूं, काउंसिल करूं अपना, उसको फोन करके कहते हैं कि जी मैं इसमें, देखिए मेरा राइट है काउंसिल करना, मुझे कोई दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती है। इट्स माय कॉन्स्टिट्यूशन ने मुझे ये राइट दिया है
कि मैं अपना वकील करूं और आप इंटरवीन नहीं करेंगे, क्योंकि मुझे फवाद साहब की इजाजत है। अगर मैं कोई लॉयर करना चाहूं तो मैं लॉयर कर सकती हूं, मैं अपना काउंसिल कर सकती हूं, मेरी पूरी लीगल टीम है जिसके मशवरे पे मैं चलती हूं। इवन कि इलेक्शन कमीशन में भी जब मैं अभी इन्होंने जब एप्लीकेशन फाइल की तो मुझे तो डेट और उसका पता ही नहीं चलता जी कि डेट कब है, और हमें तो गवारा ही नहीं करते ना वो बताना कि कब है। तो जाहिर सी बात है जब पता नहीं होगा। अब 3 दफा फवाद साहब को पेश किया है इन्होंने अदालत में, मुझे किसी ने नहीं बताया कि वो पेश हो रहे हैं, तो ऑब्वियसली यू नीड अ लॉयर। और अभी भी जब इलेक्शन कमीशन ने मुझे इजाजत दी है, आई रियली वांट टू थैंक ईसीपी ऑन दिस साइट के बीइंग अ वुमेन। जब मैंने अपनी पर्सनल सीपी फाइल की तो मुझे उन्होंने इजाजत दी है। देखें वो बज़ाहिरन सबके इख्तलाफात उनसे जरूर होंगे, लेकिन ये है कि उन्होंने इजाजत दी है और मैं अपने उस पे गई हूँ। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या फवाद चौधरी साहब ये चाहते हैं कि फैसल चौधरी साहब को वो उनके वकील ना रहें और आप उनकी जगह एक नया वकील? नहीं, वो वकील रहे उनके, ठीक है। अगर वो मुझे कोई किसी से इशू नहीं है, लेकिन कुछ और वकला को वो रहे, लेकिन वो मेरी डोमेन में ना आए जी। ठीक है, जो मेरी लीगल डोमेन है, मेरे बच्चों और मेरी, आप चचा हैं, आपकी लीगल डोमेन आप चचा हैं, आपका काम है सर पे हाथ रखना बच्चियों के, आपको इस तरह का रवैया इख्तियार नहीं करना चाहिए। सिंपल सी बात। फैसल साहब आपको और आपकी बच्चियों को ऑन नहीं कर रहे? ऑन मुझे नहीं पता सर उनको क्या इशू है, ये तो वही बेहतर बता सकते हैं। मैं सिर्फ आपको ऑन फैक्ट्स ग्राउंड बता रही हूँ। आप अडियाला फोन करें, वहां पे अफसर खड़े थे सारे, उनसे पूछें कि इन्होंने किस लहजे में मेरे से बात की है। और मैंने ये बात भी कही है कि इस तरह आप मुझे हरास नहीं कर सकते, जो भी हो जो भी है। लेकिन ये है कि वो बड़े हैं, बड़ों को चाहिए फैमिली के कि इसमें इंटरवीन करें और तमाशा ना देखें और इस चीज को हल करें। तो फैमिली में डिस्प्यूट तो नहीं है आपकी वजह से कोई? नहीं, मेरी वजह से तो कोई डिस्प्यूट नहीं है जी। फवाद साहब मेरे साथ हैं, मेरी वजह से क्यों डिस्प्यूट होना है? जिनको डिस्प्यूट इशू हो रहे हैं वो डिस्प्यूट खड़े कर रहे हैं, मुझे तो कोई डिस्प्यूट नहीं है। अच्छा, फैसल साहब इलेक्शन लड़ना चाह रहे हैं? मुझे नहीं पता, लड़ना चाह रहे होंगे, आई हैव नो आइडिया। ये जो तो आप लड़ ले, जाके पेपर अपने जमा कराएं और लड़ें। आपको डर किस बात का है? आपको डर किस बात का है? आप पेपर जमा कराएं और लड़ें इलेक्शन, बिस्मिल्लाह करें। अच्छा, फवाद साहब ने आपको फुल अथॉरिटी दी है कि आप कोई भी वकील कर सकती हैं उनके लिए? जी, उनके लिए, ठीक है। और आपको फैसल चौधरी साहब से राय लेने की नहीं, मुझे राय जरूरत नहीं है? देखिए, काउंसिल तो आप कर सकते हैं ना अपना। अगर मैं उनके साथ कंफर्टेबल नहीं हूँ और मुझे आपका कोई केस हो जाता है और आप कहते हैं कि जी मैं नहीं कंफर्टेबल इससे, तो आप कहेंगे जी आप अपना कर लें, बस। मैं उनको हटा नहीं रही हूँ, लेकिन मैं ये कह रही हूँ जी मेरी अपनी टीम होगी जिससे। मसला क्या वो केस ठीक नहीं लड़ रहे, क्या इशू है? मुझे नहीं पता। केस तो अभी उन्होंने अभी केस शुरू ही कराए हुए, डेट ही हो रही है, आपको पता है। और आज उन्होंने पहली दफा ये आर्ग्यूमेंट किया है इस पूरे उसमें, तो आगे हमने उन्होंने ही पैनल बनाया। तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि देखें अभी केस चला ही नहीं, तो फिर आप इट्स टू अर्ली कि आप ये फैसला कर रही हैं कि फैसल साहब जो है वो ठीक नहीं है, मुझे एक नया वकील चाहिए। मुझे एग्रेशन का मसला नहीं समझा, मुझे नया वकील इसलिए चाहिए कि मुझे एक्सेस मिले फवाद चौधरी साहब से बात करने का, चीजों को डिस्कस करने का। आप मुझे अहकामात दे के अडियाला जेल के बाहर नहीं रुकवा सकते। मेरी बच्चियों और मुझे 2 दफा रोका गया है। रोका किसने है? फैसल साहब गेट पे रोक दिया जी। मैं तो साफ कहूंगी, वो तो मुझे नहीं पता जी, ये आपको वही बता सकते हैं कि अंदर किसका फोन आया है क्या है। लेकिन आप मुझे बताएं कि मैं 4 हफ्ते से उनसे मिलने जा रही हूँ और अचानक आपको रोक लें और वो मेरे से सामने गाड़ी लेके मेरे चले जाते हैं कि जैसे फैसल साहब ने रुकवाया ये। जाहिर है उनके इतने इख्तलाफ है तो वही है इसके पीछे ना, और कौन हो सकता है? आज भी उनकी बदमज़गी बनती नहीं थी जिस तरह की उन्होंने हार्श लैंग्वेज यूज की है। तो अगर वो रुकवा सकते तो आज भी रुकवा लेते आप? मैं खुद सीपी फाइल की थी जी। अच्छा, ठीक है। आपके इसका मतलब इलेक्शन कमीशन में सीपी खुद फाइल आप उनसे आजाद हो गए हैं? उनकी मैं हमेशा से जी आजाद थी। ठीक, मैं हमेशा से आजाद हूँ और मेरी फवाद चौधरी साहब के साथ बहुत अच्छी बॉन्डिंग है जी। हम जो भी प्लान करते हैं वी आर ऑन वन पेज एंड सेम पेज। और फवाद साहब को आपके और फैसल साहब के जो दरमियान में खिंच है, मैं इख्तलाफ तो नहीं कहूंगा, उसका उनको पता है? उनको बिल्कुल पता है और उन्होंने दोनों को समझाने की भी कोशिश की है। लेकिन अगर कोई नहीं समझना चाहता तो फिर उसको मैं समझाऊंगी तरीके से। अगर कोई नहीं समझेगा, कोई भी हो जी, बदतमीजी राइट नहीं है किसी का जी। आप मेरी बच्चियों का राइट नहीं बिट्रे कर सकते। आप जो मर्जी कर लें, आप चचा हैं, आपका काम है कि आप उनका हाथ पकड़ के उन्हें अंदर लेके जाएं। अब इलेक्शन आने जाने वाली चीज है, सियासत आने वाली चीज है, मेरा कोई ख्याल नहीं जी। मेरी आखिरी सवाल, आपने आज फरमाया कि आप शायद फैसल चौधरी साहब के खिलाफ कोई केस भी कर सकती हैं, कोर्ट में भी जा सकती, किस चीज का केस करेंगी आप उनके खिलाफ? वो मैं अपनी लीगल टीम से मशवरा करके आपको बता दूंगी अगर मुझे जरूरत पड़ी तो। कोई डिस्प्यूट तो है नहीं आपका, तो केस तो हैरासमेंट नहीं हो सकती। हैरासमेंट का केस जो है, हैरासमेंट नहीं हो सकती। और हैरासमेंट का केस आप हैरास नहीं कर सकते किसी को भी, चाहे वो आदमी है चाहे वो औरत है। ठीक है। और आप ये समझते हैं कि फैसल चौधरी साहब ने हैरास किया? बिल्कुल किया है। वहाँ पे लोगों को सबको पता है, वहाँ पे सब गवाह है वहाँ पे। और आपके ख्याल में ये केस बनता है उनके खिलाफ? बिल्कुल बनता है उनके खिलाफ। और आप कर सकती हैं? आप किसी को धमकी नहीं लगा सकते। किस टाइप की धमकी?
बस वो फिर अब जब बात होगी तो फिर अब जो केस हुआ अगर तो मैं आपको जरूर डिस्कस करूंगी, लेकिन बेहतर है कि हम अभी मैडम आपका बहुत बहुत शुक्रिया।